मतलब न्याय भी दिलवा सकते हैं और अपराधी बढ़ा भी सकते हैं। अब देखते हैं हमको न्याय मिलता है। उस दिन आई थी वो भी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, इसलिए कि आप तो एक तो आप उसके दरवाजे तक नहीं गए, इसके बाद जब आप बता देते हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए मान लीजिए कितना मतलब घटिया कह दिया प्रेम प्रपंच का मामला। अच्छा अगर प्रेम प्रपंच का मामला होगा तो हत्या सही हो जाएगी क्या? ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग और गंवार लोग इसी बड़ी कुर्सी बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तफ्तीश ऑफ क्राइम। बड़ौर गांव का हुआ बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया था। आज़ाद बिंद अब इस दुनिया में तो नहीं है, मगर परिजन न्याय के लिए डीएम एसपी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। 19 दिन बाद भी पुलिस के पकड़ से दूर हैं अपराधी। इन्हीं सब के बीच मृतक आज़ाद बिंद का परिवार एक बार फिर डीएम और एसपी से मिलने पहुंचा। 2 घंटे मुलाकात के बाद परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं, अब सवाल यह उठता है क्या अपराधी पकड़े जाएंगे या इनको सिर्फ न्याय के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। आज हम इसी बात पर मिलवाते हैं आपको दूल्हे की बहन सौम्या और आंदोलनकारी सीएम पांडे से। आइए जानते हैं क्या हुई डीएम और एसपी से जाते हैं, मतलब कि चले जाते हैं, अगर कचहरी में चले जाते हैं फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, तो वो तो छूट जाएंगे 6 महीने बाद, यही सब बोले हैं। फिर हमने उनको मतलब 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन तक आप कुछ ऐसा कार्रवाई करके दिखाइए फिर हम लोग ना मतलब ऐसा ना करना पड़े, तो वही 7 दिन का उनको टाइम दिया। अब 7 दिन बाद देखते हैं क्या करते हैं। इधर बीच लगातार आप आ रही हैं, अपने भाई के लिए लड़ रही हैं, अधिकारी हो चाहे एसपी ऑफिस के सामने आपको लगभग आधा घंटा इंतजार करना पड़ा था। कुल मिला करके टोल मटोल बहकाने की बात हुई है और ये कहा गया है। अभी आपसे भी क्या लग रहा है सोमेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या किया जाएगा? हमको न्याय भी यही दिलवाएंगे और विश्वास भी हमको करना पड़ेगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो अब विश्वास करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आगे पीछे। अब ये चाहे टाइम दे, चाहे आश्वासन दे, चाहे कुछ भी दे, हमारा तो वही है कि वही इंसाफ भी दिलवा सकते हैं और वही चाहे तो अपराधियों को बढ़ा भी सकते हैं। अब 1 हफ्ते का हम टाइम दिए हैं, अब 1 हफ्ते बाद देखते हैं क्या होता है। पिछली बार भी आपको आश्वासन दिया गया था, पिछली बार भी 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया था, पिछली बार भी जो पिछली बार दिए थे तो वो दिए थे, इस बार हम दे रहे हैं। क्या लगता है आपको न्याय मिल जाएगा हफ्ते में? तो फिर देखते हैं, उम्मीद। अब उनके अलावा हमको कौन न्याय देगा, कोई नहीं दे सकता है ना। यही है, समाज खड़े रहेंगे हमारे साथ और वो है तो वही मतलब न्याय भी दिलवा सकते हैं और अपराधी बढ़ा भी सकते हैं। अब देखते हैं हमको न्याय मिलता है कि अपराधी बढ़ाते हैं। क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि ये जो आज़ाद बिन दूल्हा हत्याकांड है, यह कांड भी, जैसे मैं पहले भी ये बात बराबर कहता रहा हूँ, यह कांड जो घटना घटित हुई है वहाँ से लेकर के और अभी तक जहाँ तक ये प्रगति रिपोर्ट पहुँची है, इन सब सारी चीज़ों के लिए वही प्रक्रिया जिम्मेदार है जो अनुराग यादव वाले में हुआ या अनेक बार ऐसी बातें हो रही। अब देखिए आप आज़ाद दूल्हा हत्याकांड वाले में क्या हुआ, अब कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि बारात जा रही है और दूल्हे को घेर करके गोली मारी जाती है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री और जिसका पूरा शासन ये कह रहा है कि हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपराधियों के मन में इतना हौसला आता कहाँ से है कि बारात जाती हुई बारात में दूल्हे को घेर करके और जो है गोली मारी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अच्छा चलिए वो तो एक कांड हो गया मान लीजिए, इसके बाद उसकी एफआईआर कितने दिन के बाद लिखी गई है। आज वो कह रहे हैं कि अपराधियों की तलाश की जा रही है। 2 हफ्ते हो गया, अभी तक अपराधियों की तलाश नहीं की जा रही, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। और इसके बीच आप लोग देखिए कि खाली इतनी बात नहीं है कि आपराधिक मामला है, इसमें राजनीतिक एंगल भी आ गया है। क्योंकि अभी वो उसकी बहन जो यहाँ पे लगातार वो आवाज़ उठा रही है, सौम्या बिंद करके शायद उसका नाम है, उसकी बहन जो कल वो आई थी यहाँ पे, कई दिन आई है, एसपी के कार्यालय पे वो जो है सैकड़ों की भीड़ आकर के वहाँ लोग बैठे रहे। इसके बाद डीएम साहब के यहाँ वो लोग बैठे रहे। अच्छा और देखिए बात, छोटी छोटी बात को देखिए, डीएम साहब के यहाँ वो कम से कम आधे घंटे तक सब चिल्लाते रहे, डीएम साहब बाहर आओ, डीएम साहब बाहर आओ। अरे भाई डीएम साहब आपके दरवाजे पर पीड़ित आकर के सैकड़ों की संख्या में चिल्लाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आपके आ जाने से तूफान आ जाएगा, लेकिन क्या दिखाते हैं आप लोग,
कि जब पीड़ित आपके दरवाजे पे आ जाते हैं तो क्या आप लोग ये तत्काल आ जाने में आपको मानहानि लगती है? आपको लगता है जिलाधिकारी को इतना आसानी से अवेलेबल न समझा जाए? ये इतना नारा लगा करके डीएम साहब मुर्दाबाद, डीएम साहब बाहर आओ, एसपी साहब के यहाँ यही सारा कांड हुआ। और इसके बाद वो लड़की कह रही थी कि इसमें राजनीति हो रही है, जातिवादी राजनीति। सबको पता है कि पूरा इलेक्शन, पूरा पॉलिटिक्स और पूरा शासन जातिवादी और धर्म के आधार पर राजनीति करके हो रहा है। तो ये निषाद के पार्टी के जो नेता हैं, क्या नाम उनका, संजय निषाद, अभी तक वो खबर लेने नहीं आए और उल्टे ओम प्रकाश राजभर उस लड़की के गांव से जहां आजाद बिन दूल्हा हत्याकांड का घटना घटी थी उसी से 5-6 किलोमीटर दूरी पर आए हुए थे, लेकिन वो उस लड़की के घर तक नहीं गए, इसलिए कि आप राजभर की राजनीति करते हैं और वो निषाद है। बात ये मामला सिर्फ, यह सवाल मेरा जो है यह सिर्फ राजभर के लिए या ओम प्रकाश के लिए या संजय निषाद के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। जिस तरह से जातिवादी जहर बढ़ाया जा रहा है और सारे नेता जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, अब आप ये समझिए, एक तरफ जो मारने वाला है वो भी निषाद है, जो मरा है वो भी निषाद है, इसलिए निषाद पार्टी गायब है। ठीक यही काम हुआ था अनुराग यादव वाला हत्याकांड में, मारने वाला भी यादव था, मरने वाला भी यादव था, इसलिए अखिलेश यादव ने दूरी बना लिया। यह पूरे समाज को देखना है। और जौनपुर में इस तरह की घटना बार बार आ रही है। मैं तो हमेशा बार बार इसको डंके की चोट पे कर रहा हूँ, चिल्ला कर रहा हूँ कि यह सारी ये छोटी छोटी बातें जो है मात्र घटनाएं हैं, लेकिन समाज में जो जहर बोया जा रहा है, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, एक जाति दूसरे जाति को, एक धर्म वाला दूसरे धर्म को, बड़की जात छोटकी को, हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है और गाली गलौच हो रही है, इनको दिखाई नहीं देता है। ये सब इसी जहर का कारण है जो हो रहा है। बिंद की हत्या हो गई तो राजभर नहीं जाएगा, राजभर की हत्या हो गई बिंद नहीं जाएगा, अगर उन्हीं की बिरादरी की हत्या दोनों मरने वाले हो गए तो वो नेता ही नहीं जाएगा। हम माननीय योगी जी से निवेदन करेंगे कि खाली जो है ये अधिकारी बदल देने से कुछ नहीं होगा, रवैया बदलिए।